ने मसाई होम को एक बार पढ़ के देखा होगा, कुछ समझ में आया? हाँ, आपने सही दिमाग लगाया कि ये मसाई लोग अपना घर किस प्रकार से बनाते हैं, इस विषय पे बातचीत की गई है। आइए इसको डिटेल में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये मसाई कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया, हमने देखा था किस तरह से लायन को चेज कर रहे थे, दौड़ा रहे थे वो लोग, क्योंकि लायन ने क्या किया था, उनके घर के पालतू जानवर को, गाय को उसने शिकार कर लिया था, गाय को मार डाला था, उसको खा रहा था, तो दौड़ पड़े सारे के सारे मसाई उसके पीछे। आइए इनकी जिंदगी को और नजदीक से देखते हैं इस लेसन में। आपका लेसन 4 अ मसाई होम। फॉलो मी। आप बिल्कुल अपना दिमाग, अपना ध्यान, जब तक मेरे तरफ मैं ना बोलूं मेरी तरफ देखिए, आपका पूरा ध्यान आपकी किताब में, ठीक है? मसाई इज अ ट्राइब दैट लिव्स इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में एक ट्राइब, एक जनजाति होती है जिसका नाम है मसाई। The Maasais like to live in small traditional houses on the grassland plains near their cattle or their fields. Maasais पसंद करते हैं, लाइक का मतलब पसंद करना, छोटे छोटे परंपरागत घरों में। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, अपने परंपरागत घरों में रहना पसंद करते हैं, जो उनके घर होते हैं उनके जानवरों के नजदीक या उनके खेतों के नजदीक। अपने खेत या अपने जानवरों के नजदीक जो घास का मैदान होता है, उस घास के मैदान में, ग्रास लैंड में मसाईज अपना घर बनाते हैं। इनके घर छोटे और परंपरागत होते हैं। आइए देखते हैं आगे, घर कौन बनाता है? सवाल ये, द मसाई विमेन बिल्ड देयर ओन होम्स। मसाई औरतें घर बनाती हैं, अपना घर वो लोग स्वयं बनाती हैं, मसाई औरतें। फर्स्ट they draw the shape of the house a rectangle on the ground. जमीन पे एक रेक्टेंगल आकृति वो ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, चौकोर। जितने एरिया में उनको घर बनाना है ना, उतने एरिया में बड़ा सा चौकोर रेक्टेंगल वो बना के तैयार कर लेते हैं, ठीक है? They make a frame by weaving together branches and twigs. जमीन पे उन्होंने चौकोर रेक्टेंगल रेडी कर लिया, बना लिया, जितने एरिया में उनको घर बनाना है। उसके बाद वो क्या करेंगे? घर के लिए फ्रेम बनाएंगे, ढांचा तैयार करेंगे। ये ढांचा वो किससे बनाते हैं? वीव करते हैं, साथ में बुनते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं। क्या चीजों को? ब्रांचेस एंड ट्विग्स, पतली पतली टहनियां, मोटी मोटी शाखाएं, सब मिला के बढ़िया से एक ढांचा घर का वो रेडी करते हैं। Then they pack grass and dung over the outside to keep the building dry. उनका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अब वो क्या करते हैं? बाहर घास और काउ डंग गोबर है ना, गोबर और घास से, जैसे आप लोग घर को सीमेंट से पैक, उसको प्लास्टर करते हैं ना बेटा, उस तरह से ये लोग क्या करते हैं? ये काऊ डंग और ग्रास से घर का बाहर का जो हिस्सा होता है, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया है, उसको वो उससे पैक कर देते हैं, जिससे उनकी बिल्डिंग, उनका घर ड्राई रहे, सूखा रहे, अंदर किसी प्रकार की नमी ना आए। दिस इज नेसेसरी बिकॉज द वेदर इज मॉइस्ट। ये नेसेसरी है, ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो वहां का वेदर है, वेदर का मतलब होता है मौसम, वहां का मौसम कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट यानी नमी। नमी वाले मौसम की एक बुराई ये होती है बेटा कि चिपचिपाता रहता है, सब जगह नमी नमी, गीली गीली हर चीज लगती रहती है। आप जिस भी चीज को छुओगे वो आपको गीली लगेगी, वो है मॉइस्ट। बारिश में आप देखना, आपका बिस्तर, आपका कॉपी किताब, आपका बैग, आपके कपड़े, आप कितना भी सुखाओ वो गीले ही लगते हैं। आप टच करोगे उसमें नमी, क्योंकि एयर में नमी होती है और नमी के कारण सारे जगह गीलापन होता है। तो अपनी बिल्डिंग को, चूंकि वहां का मौसम बहुत नमी वाला है, बहुत मॉइस्ट है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? उसको पैक कर देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, कि उनकी बिल्डिंग बिल्कुल पैक रहे, अंदर जो है वो नमी ना जाने पाए। आगे देखिए, There is just one room inside a Maasai house. Maasai house में सिर्फ एक ही कमरा होता है, एक ही रूम होता है। Almost
6 people sleep together in one large bed made of large branches covered with hide. लगभग 6 लोग एक बड़े से बेड पे सोते हैं. वन लार्ज यानी बड़ा बेड जो बना होता है बड़ी बड़ी ब्रांचेस, बड़ी बड़ी शाखाओं से, और उसको कवर किया जाता है, उसको ढका जाता है बेड को हाइड यानी जानवरों की खाल से. मैंने आपको बताया उनका घर छोटा सा होता है, ट्रेडिशनल होता है. पहले वो जहां उनको घर बनाना है वहां पे एक चौकोर बड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं. शाखाओं से, टहनियों से वो स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, जैसा स्ट्रक्चर उनको खड़ा करना है. उसके बाद वो उसको पैक कर देते हैं घास से और गोबर से, जिससे अंदर नमी ना आने पाए. ठीक है. उनके घर में एक बड़ा सा बेड होता है जिसमें लगभग 6 लोग सोते हैं, और उस बेड को वो किससे बनाते हैं? ब्रांचेस से और टहनियों से, और उसके ऊपर वो जानवरों की खाल को बिछाते हैं. आगे देखते हैं. The mother and children sleep in an inner corner of the house. घर के अंदरूनी कोने पे माँ और बच्चे सोते हैं. इनर कॉर्नर, एक कॉर्नर यानी कोना, इनर यानी अंदरूनी. In the center of the house is a fireplace. कमरे के सेंटर में, वो कमरे का सेंटर बोलिए बेटा या घर का सेंटर बोलिए, वो एक ही कमरा होता है. उनके घर में सिर्फ एक ही कमरा होता है जिसमें बीच में एक फायर प्लेस होता है जिसमें आग जलती रहती. फायर प्लेस यानी आग जलने वाला, आग जिसमें लगातार जलती रहती. जैसे आपके यहाँ चूल्हा होता है वैसे ही फायर प्लेस होता है, उसमें वो खाना भी बनाते होंगे. ठीक है. फायर बर्न्स देयर, वहां आग जलती रहती है पूरे समय. इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, वार्मथ एंड लाइट. और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? जो आग वहां कंटिन्यू जल रही है उसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए. अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खाना पकाने के लिए, वार्मथ यानी गर्मी के लिए, और लाइट यानी रोशनी के लिए. आग वो लोग क्यों जला रहे हैं वहां पे? आग के 3 काम वहां हो रहे हैं. कौन कौन से 3 काम वहां हो रहे हैं? भोजन पक रहा है, गर्मी मिल रही है उससे, बाहर मौसम ठंडा है, अंदर उनको गर्मी मिल रही है, और तीसरी चीज रोशनी मिल रही है, लाइट मिल रही है. वार्मथ का मतलब गर्मी, कुकिंग का मतलब खाना पकाना, और लाइट यानी रोशनी. There are no windows in the Masai house. मसाई हाउस में कोई खिड़कियां नहीं होती हैं. There is no window. कोई विंडो नहीं होती. Only one opening is kept to let light in and smoke out. सिर्फ एक ओपनिंग होती है छोटी सी, जिससे रोशनी अंदर जाती है, लाइट जब दिन का समय रहता है, और धुआं जो लगातार वहां पे फायर प्लेस है जिसमें आग जल रही है उसका धुआं बाहर जाता है. यहां तक आपको क्लियर हो गया? आगे चले. कैटल आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मसाई फैमिली. हर मसाई फैमिली में कैटल का होना बहुत जरूरी है. चौपाया जानवर बिल्कुल पालते ही हैं वो लोग. Young calves and goats live in a special den inside the house. बछड़े, बकरियां, ये सब एक खास डेन बनाया जाता है जानवरों के लिए, उसमें वो लोग रहते हैं. डेन यानी गुफा जैसा, मतलब एक छोटा सा कमरा समझ लीजिए आप, उसमें वो लोग अपने जानवरों को रखते हैं. They drink milk in a long vessel. Vessel यानी बर्तन, long लंबा. वो बर्तन कैसे बनता है? Called calabash, made from hollowed out gourd. ये calabash